नमस्कार, मैं शालिनी सिंह दिशा दर्पण के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों देश में जो कुछ भी हुआ, मीडिया में उसे बहुत तवज्जो मिली। बहुत ही बढ़ चढ़कर उन खबरों को मीडिया में दिखाया गया। चाहे हम ऐसे में बात करें जाट आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के रोहतक को जला देने की, या फिर जेएनयू के उस प्रकरण की जहां पर देशद्रोह के नारे लगे थे। लेकिन आज हम जिस खबर को लेकर आपके सामने आए हैं वो कहीं न कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम दिल्ली से काफी दूर यूपी के रहीसपुर गांव में निकल आए हैं। यहाँ आने के पीछे का मकसद बहुत ही साफ है, हमारे किसान भाइयों की आवाज बनना। हम सभी जानते ही हैं कि आगामी 29 फरवरी को आम बजट पेश किया जाना है। इस आम बजट में हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कुछ है, क्योंकि आखिर आपकी और हमारी रोटी का जुगाड़ वही भाई करता है। आज हमें आजाद हुए पूरे 68 साल हो चुके हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन क्या आज इस नारे के कोई मायने रह गए हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारा किसान भाई घास की रोटी खाने पर मजबूर न होता। वो अन्नदाता जिसकी वजह से आपकी और हमारी थाली में खाना पहुंचता है। क्या है हमारे उन किसानों की मांगे? क्या सरकार द्वारा उन्हें किसी तरह का समर्थन दिया जा रहा है? आखिर क्या कुछ चाहते हैं वो? आज इन किसानों से बात करने के लिए सीधा हम इस गांव में पहुंच गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज इस कहानी का जो कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा वो हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बने रहिएगा आज दिशा दर्पण के इस खास कवरेज में हमारे साथ। ये पानी हालांकि हम सबके जीवन का आधार है, लेकिन अगर हम बात करें अपने किसानों की तो यही पानी कई बार उनके लिए अभिशाप बन जाता है और कई बार यही उनके लिए वरदान बन जाता है। आइए सीधा इन किसानों से बात करते हैं और आखिर इस पानी को रोकने में ट्यूबवेल के खर्चे से उन्हें किस तरह से जूझना पड़ता है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम बताएं। जितेंद्र शर्मा जी। जितेंद्र जी, ये जो आप पानी रोक रहे हैं, कितना खर्चा आता है पानी रोकने में? तो जी बहुत खर्चा आ जावे, घंटे में 5-6 यूनिट हो जावे, 100 रुपये घंटा दे में, बहुत मेहनत पड़ा है, बहुत महंगा पड़ रहा। तो जब आपकी फसल बनकर तैयार होती है तो क्या आप अपना ये खर्चा निकाल लेते हैं? बस जी निकलता नहीं है, लाम पेट बराबर है, 5 पानी में गेहूँ पकते हैं घर में, फिर ऊपर से मौसम ऐसा हो जा के नुकसान हो जा सारा, तो किसान को कुछ नहीं मिल रहा। मेहनत आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पानी है ये आप सबके जीवन का आधार है, किसानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। यही जब प्राकृतिक आपदा बन जाता है तो आपकी फसल बर्बाद कर देता है और यही जब सूखा बन जाता है तो भी फसल बर्बाद करता है। सरकार से क्या अपने लिए मांग करना चाहते हैं आप, क्योंकि आम बजट आने वाला है? सरकार से मांगते तो हैं लेकिन हमें मिल तो नहीं पाता जी। हम तो मांगते हैं, सरकार से मिल नहीं पाता। लोग बाग किसानों की तो दुर्गति कर रहे हैं जी, मिलता नहीं। पिछले साल सूखा पड़ा था, किस तरह का नुकसान आपको हुआ था? पिछले साल तो जी बर्बाद हो गए बिल्कुल, सभी लोट का सब फसल बर्बाद होगी और कुछ किसानों को मिला आपने जो उनके मेल जानते हैं और बाकी को किसी को नहीं मिला। सब किसान दुखी हैं, परेशान हैं। इनको कुछ मिला तो इनके बालक बच्चे कामयाब हों, और नहीं तो बर्बाद ही जी। तो इतनी बर्बादी के बाद भी आप खेती से जुड़े हुए हैं? इस खेती से ही गुजारा है जी सबका। जो ये बड़े बड़े अफसर हैं सब किसान की वजह से जिंदा है, नहीं तो जिंदा भी नहीं रह सकते। जब किसान नहीं कमाएगा तो कहाँ से खाएंगे? और किसान की तरफ कोई देखता भी नहीं। सब बोल देते हैं हाँ भाई वोट दो, तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारा सब काम करेंगे, वोट लेकर अपना गद्दी पे मौज करते हैं सब। कोई नहीं देख रहा किसान की तरफ। जी बिल्कुल, आपका दुख हम समझ सकते हैं। तो सुना आपने कि सही कहा इन्होंने कि अगर किसान मेहनत ना करे तो कोई रोटी नहीं खा सकेगा। वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए और भी अपने किसान भाइयों से बात करते हैं और इनकी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। आपका नाम बताएं। किशनपाल चौधरी जी। चौधरी जी, यहाँ पर पानी रोक रहे हैं,
ट्यूबवेल हम देख रहे हैं कई घंटे से चल रहा है। कितना खर्चा आता है इन सब में? इन सब में भी काफ़ी खर्चा आ जाता, किसान को कुछ नहीं मिल पाता, उसका बजट भी नहीं मिलता, मेहनत भी अपनी नहीं मिलती, बच्चों की पढ़ाई फीस का खर्चा नहीं निकलता। इससे बेहतर तो ये है गवर्नमेंट हमको कोई नौकरी दिलाए, कुछ ही भी करे, किसान को कोई भरपाया नहीं हो पा रहा। तो अगर आप नौकरी करने लगेंगे, एक एक करके सारे किसान किसानी छोड़ देंगे, तो फिर देश के लिए अन्न कौन उगाएगा? देश के लिए गवर्नमेंट अपना आप देगी, तनख्वाह देगी पब्लिक के लिए, जिनके बच्चे को पैसे देगी तनख्वाह के लिए, उनके पढ़ाई का लिखाई का खर्चा चलेगा। इससे आगे और क्या दुखी होगा, किसान को कुछ नहीं मिल पाता। पिछले साल सूखा पड़ा था, किस तरह का नुकसान आपको हुआ था? किसानों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ। लेट की फसल गेहूँ खेतों में गल गई, उन्हें खा नहीं पाए बच्चे भी, मंडी में कोई नहीं पूछा, गल गए सड़ गए। मेहनत रात दिन कर रहे हैं बच्चे, हाय हाय कर रहे हैं, लेटने जगह नहीं मिलती, पैर फैलाने को कहीं चार पाई नहीं, किसानों के लिए इतनी मुसीबत है यहाँ पर जी। तो क्या कहें, कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं। किसान आज इतनी तकलीफ में हैं, हमारा और आपका अन्नदाता आज तकलीफ में है और कोई इसके लिए कुछ नहीं कर रहा। आम बजट आने को है और किसान अपनी मांगों को लेकर बहुत ही ज्यादा निराश हैं। कोई उनकी सुन नहीं रहा। आइए कुछ और तथ्यों से आपको जोड़ेंगे, कुछ और बातें की जाएंगी, चर्चाएं की जाएंगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कितना उन्हें नुकसान होता है खेती से और क्या कुछ उनकी मांगे हैं सरकार तक, आखिर वो क्या कुछ पहुंचाते हैं। बने रहिएगा दिशा दर्पण के इस खास कवरेज में। किसान आखिर किन किन समस्याओं से जूझता है 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए, ये आप और हम शहरों में बैठकर बिल्कुल नहीं जान सकते। इसके लिए तो आपको गांव में आना होगा, किसानों के साथ मिलकर ये देखना होगा कि आखिर वो कितनी जद्दोजहद करता है सुबह से शाम तक। किसान पानी के लिए किस कदर परेशान रहता है, इसकी कहानी आज हमें इस गांव में आकर देखने को मिली। जब बिजली नहीं होती है, ऐसे में किसान खुद ही इंजीनियर बन जाता है। आपको लग रहा होगा कि भला ये मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो बातें मैं आपको बता रही हूँ जिसका आंखों देखा हाल मैं आपको दिखाऊंगी। जब बिजली नहीं होती है, ऐसे में किसान गंदे तालाबों के पानी को इस्तेमाल करता है अपनी सिंचाई के लिए। उसकी पूरी प्रक्रिया क्या कुछ होती है ये हम आपको बताएंगे। आइए सीधा बात करते हैं एक ऐसे ही अपने किसान भाई से और पूरी प्रक्रिया को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताएं? विनोद जी, ये कैसे तालाब के पानी को कैसे निकाल कर आप इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के लिए? तालाब के पानी को जी ट्रैक्टर से निकाला जाता है। एक इसमें पंखा टाइप बनाया जाता है, पानी खींचता है और वो ट्रैक्टर से चलाया जाता है जी खेतों भरने के लिए। गाँव के ही गंदे तालाब से पानी को निकाल के अपने खेतों में दिया जाता है। विनोद जी, क्यों इस तरह की ज़रूरत आ पड़ती है? ज़रूरत तो जी ये बिजली की दिक्कत आती रहे हमें, तो अपने खेत की सिंचाई करने के लिए आदमी हमको इसका सहारा लेना है ये पानी का। ये महंगा तो हमें पड़ा है जी, ये करीब 300-400 रुपये घंटे का पानी पड़ जावा है जी हमें। 1 घंटे में 1 बीघे के करीब खेत भरा है हमारा। तो ये यानी कि जो बिजली से सिंचाई की जाती है और इसका खर्चा उससे सीधा दुगना हो जाता है। बिजली से तो जी बिल्कुल डबल है, बिजली से तो बिल्कुल डबल है। बिजली का तो 150, 150 घंटे का पानी पड़ा है, डबल से भी ज़्यादा हो जावे। ये मजबूरी हो जावे हमारे लिए पानी। अगर इसे ना करें तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। ये तो हमारी मजबूरी है। ये पानी हमें भले ही गंदा है, हमारे हाथ पैर गड़ जावे हैं, इसमें कीड़े मकोड़ों में बढ़े हैं, सांप वाप भी निकले हैं कई बार, और हमें मजबूरी है कि हमें इसका इस्तेमाल करना पड़े अपने परिवार को पालने के लिए। और हमारे पास रोजी भी नहीं है, कुछ रोजगार भी नहीं है। हमारी 50-60 साल पहले हमारी ज़मीन भी एक्वायर होगी, उसका भी आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। हमारा केस चल रहा है, जीत भी गए पर हमारा कोई सरकार की सुनवाई नहीं है। 10-11 महीने से हम अपने यहाँ बैठे हैं दिन रात अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ धरने पे। करीब आज 11 महीना चल रहा है जी, पर हमारी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं। पिछले साल की बात करें, जो सूखे की मार थी वो हर किसान पर पड़ी थी। मैं आपके गांव का हाल जानना चाहूँगी। कितने किसानों ने बैंक से कर्जा लिया था और आखिर क्या कुछ करके आप लोग इस स्थिति से निपटे थे?
बैंक से तो कर्जा लिया ही था जी। उसके बाद में वो प्रधानमंत्री की योजना चली थी कि भाई सब किसानों को वो मिल रहा है सूखे का या वो, तो हमारे गांव में मैं नहीं मानता है किसी को भी मिला हो मुझे। हाँ, किसी को भी कोई मुआवजा नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं है। ये अखबारों में रोज भर के आवे कि आज वहाँ फलाने गांव के किसानों को ये मिला, ये भी आया फिर कि भाई कहीं किसी को 200 रुपये का चेक मिल रहा, किसी को 150 रुपये का चेक मिल रहा, उसे लेने के लिए आदमी 500 रुपये किराए के खर्च कर रहा, रुपये ले आ रहा 200 रुपये। वो भी एक किसानों की एक तरह से मजाक उड़ाई गई। तो यहाँ पर आकर ये मुझे समझ आ रहा है कि आखिर क्यों सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर 3 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करता है। आखिर क्यों 1995 से लेकर 2013 तक करीबन 3 लाख किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों रो रहा है किसान? क्यों बिलख रहा है किसान? और क्यों अभी भी आंखें मूंधे बैठी है हमारी सरकारें? आम बजट से ठीक पहले ये कवरेज सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि किसानों की तकलीफ आप आम जनता को बताई जा सके, ताकि आप भी इनकी आवाज सुने। आज इनके पास ट्विटर का अकाउंट नहीं है, आज इनके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, यानी कि ये अपनी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा सकते क्या? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। दिशा दर्पण के जरिए, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आवाज बनने की कोशिश करेंगे अपने किसान भाइयों की। आखिर हम भी इसी धरती के हैं, इसी मिट्टी के हैं और यही का अन्न खाते हैं। कोई फर्ज इन किसानों के प्रति भी है हमारा। आप भी बने रहिएगा हमारे इस खास पेशकश में। किसानों की तकलीफों को लेकर जितना कुछ भी कहें उतना कम होगा। आज मुझे खुद ये महसूस होने लगा जब मैं इस गांव में पहुंची। जब आप और हम गर्मी के दिनों में 10-11 बजे सुबह घर से निकलना नहीं पसंद करते, तब ये किसान भाई अपने पसीने से इस धरती को एक एक बूंद दे रहे होते हैं। आज हम यहाँ आ गए हैं ये जानने के लिए कि आखिर जुताई के दौरान किस तरह की समस्याएं इन्हें आती हैं और इसमें कितना खर्चा आता है। क्या कुछ कहते हैं मेरे किसान भाई? आइए सीधा इन्हीं से जानते हैं। तो सीधा हम आपको ले आए हैं इन खेतों के बीच और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर से जुताई की जा रही है। आइए सीधा इन्हीं किसान भाई से बात करते हैं और इनकी बातों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रैक्टर की कैसे जुताई की जा रही है, इसमें कितना खर्चा आता है प्रति बीघा, इन्हें कितना खर्चा पड़ता है, आइए सीधा इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम बताएं। मुकेश चौधरी नाम है। मुकेश जी, कितना खर्चा आता है ट्रैक्टर से जुताई करने में? एक बार का मैडम आ रहा 50 रुपये बीघा। 50 रुपए बीघा एक बार का। एक आपको फसल तैयार करने में करीबन कितने का खर्चा पड़ जाता होगा? 10 बार जोतना पड़ेगा जी। 10 बार। हाँ जी। किसान इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन बावजूद इसके सरकार से उसे मदद नहीं मिलती। तो पहले डीजल पे सब्सिडी वो भी बंद होगी मैडम। अब कोई छूट नहीं है। अब कोई छूट नहीं। अब डीजल के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं हर बार और फसल का रेट वही है। ये जो कीटनाशक होते हैं, यूरिया होती है, क्या इसमें आप लोगों को किसी तरह की कोई छूट दी जाती है? नहीं जी, कोई छूट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? पहले छूट मिलती थी, अब मैडम वो बंद कर दी। अब कोई छूट नहीं है और महंगाई तो बढ़ती जा रही है। डीएपी यूरिया सब महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा, पानी भरना है तो वो भी महंगा, जुताई करनी है वो भी महंगी, फसल का रेट वही है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर इतनी मेहनत करके आप सब्जियां उगाते हैं, ये सब्जियां मॉल में पहुँचती हैं, कई गुना इसकी कीमत हो जाती है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या राय है आपकी? आखिर वो जो बीज का पैसा है वो जाता कहाँ है? अगर आपसे 2 रुपए में सब्जी खरीदी गई, वो मॉल में पहुंचकर 50 रुपए की हो जाती है। वो किसान की तो 2 रुपए में जा रही है, वो बिचौलिया खा रहे हैं सब। तो क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जैसे मॉल में 100 रुपए किलो बिक रही है तो किसान की 50 तो मिले, आधे तो मिल रहे, अभी मिल रहा है 2% ही मिल रहा है। 100 रुपए वाला माल 2 रुपए में जा रहा है ऐसे। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों आखिर आप खेती क्यों कर रहे हैं? कहीं बाहर जाइए, नौकरी करिए, क्यों आखिर अपने खेती के पीछे लगे हुए हैं? बस ये तो दादा लाई काम है इसलिए कर रहे हैं, इसमें बचत कुछ नहीं हो रही, इसमें बच्चों की फीस तक नहीं जा रही मैडम। तो किसानों से लगातार हमारी बात हो रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कितनी तकलीफ से जूझते हैं।
सरकार से इनकी क्या कुछ मांगे हैं। इन्हें यूरिया में किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिलती, इन्हें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही। यहाँ तक कि डीजल पर जो सब्सिडी थी अब उसे भी खत्म कर दिया गया है। गाजियाबाद के इस वक्त हम रहीसपुर गांव के भीतर हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के किसान मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार से इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। लगातार दिशा दर्पण के इस कवरेज में हम आपके साथ बने हुए हैं और ऐसे ही तथ्य, ऐसे ही बातें हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बने रहिएगा दिशा दर्पण के इस खास कवरेज में हमारे साथ। दो 2016-17 के आम बजट से ठीक पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारे किसान भाई सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह की जिंदगी काट रहे हैं वो इन गांवों में। इस वक्त हम रहीसपुर गांव में हैं। इस गांव का नाम भले ही रहीसपुर हो, लेकिन यहाँ आकर मुझे किसी तरह की कोई रहीसी देखने को नहीं मिली। अभी तक हम खेतों में घूम रहे थे, किसान भाइयों से बात कर रहे थे, लेकिन परिवार तो एक औरत को चलाना होता है। किस तरह से हमारी ये बहनें घर चलाती हैं, अपनी गृहस्थी चलाती हैं, आइए सीधा इन्हीं से जानते हैं। आप देख रहे हैं चूल्हा जल रहा है, रोटी बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। आइए बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन्हें अपनी जिंदगी काटनी होती है। आपका नाम बताएं। रजो जी, आज तो शहरों में गैस सिलेंडर आ चुके हैं और ऐसे में आप चूल्हे में खाना क्यों बना रही हैं? पैसा ही ना तो कहाँ से लाम हम गैस सिलेंडर, तो एक टाइम रोटी हो, 2 टाइम खामे उस रोटी में। और हमारे खेत तो क्या छीन लिए सब, ना पैसा दे रहे, ना हमें खेत में बढ़न दे रहे। और काय सो बच्चे नहीं पढ़ हमें पने हम ये हम बुढ़े है गए 10 महीना से हमारे पाँव हाथ चल रहे नहीं, बीमार पड़े, धन्य पे पड़े 10 महीना से। यहाँ पर आप जिस तरह से अपना जीवन चलाती हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? कितना महीने में कितना पैसा आ जाता होगा? कुछ भी ना, पैसा कहाँ से आवे, पैसा आवे ना है तो नौकरी नहीं, कुछ नहीं। बालकन की पढ़ाई को तो पैसा है ही ना। तो ये जो खेती करते हैं इसमें आपको लगता है क्या बहुत ज्यादा खर्चा होता है और मिलता कुछ नहीं है? कुछ नहीं मिलता, पानी कोई पूरा नहीं पड़ रहा, जुताई है, बुवाई है, पानी है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? चाहे कि हमें कह तो हमारे खेतन वापस करें और कह हमारे पैसा दें, कह तो हमारी खेती दें और कह हमारे पैसा दें। जी, बिजली का बिल भी जमा ना हो रहा, बिना पैसे इनके कनेक्शन काट काट के ले गए वे। तो हमारे बच्चे काय से पढ़े, काय से लिखे, क्या हो उनका तो सब खराब है। खेत हमारे मिल रहे नहीं, पैसा हमें मिल रहा नहीं, आदमी ना हमारे नौकरी नहीं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? पिछले साल सूखा पड़ा था, कितनी दिक्कतें आई थी आप लोगों को? दिक्कत आई, खाने को नाच भी नहीं हुआ, हमारे ढोर भी भूखे मर गए बिना न्यार चारे के। परेशान हैं, सब परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं और जुबान पर सिर्फ तकलीफ। इस गांव का हाल देखकर ये कह सकते हैं कि ऐसा हाल कई गांवों का है। सिर्फ ये बात इसी गांव की नहीं है, ऐसी तकलीफ हर किसान के घर में हो रही है। यही कारण है कि किसान आत्महत्या करने पर विवश है। किसान हमारा अन्नदाता, हमारा कर्ता धर्ता। अगर किसान ही नहीं होगा तो फिर आपकी और हमारी थाली को कौन सजाएगा? कहां से हम तरह तरह के पकवान खाएंगे, कहां से हम अपने पेट को भरेंगे? लेकिन वो किसान जो आपकी और हमारी जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा है, आज उसकी जरूरतों को सुनने के लिए कोई नहीं है। गाजियाबाद के रहीसपुर गांव में आज आकर हमने किसानों की स्थिति देखी, जानने की कोशिश की कि आखिर किन परिस्थितियों में वो किसानी करते हैं, फसल उगाते हैं। कार्यक्रम में समय हो चला है उन लोगों को जोड़ने का जिनसे बात करके हमें और कई तथ्य देखने को, जानने को, समझने को मिलेंगे। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र जी हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जी, दिशा दर्पण में आज हम कोशिश कर रहे हैं विजेंद्र जी ये जानने की कि आखिर किसान की क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि
बजट आने वाला है। अगर हम बात करें 2015 की, सूखा पड़ा था और किस तरह की स्थिति आपको देखने को मिली थी? किसान के साथ में जो है बहुत निर्दयता पूर्वक जो है वो हो रहा है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इससे बुरा समय किसान के साथ में कभी नहीं आया। लेकिन जो है फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं इस सरकार से इन किसानों की तरफ कुछ तो देख लें। हमें जो है खाद पे सब्सिडी मिले, जो हमारी खेतों में दवाई लगाते हैं उस पर सब्सिडी दी जाए, किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। इनसे हमें बहुत उम्मीद है। हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, किसान खुदकुशी कर रहा है। इससे बुरा समय किसान के साथ में कभी नहीं आया। इतनी आत्महत्याएं किसान ने कभी नहीं की। कोई शौक में किसान आत्महत्याएं नहीं करता, अपने घर से परेशान होकर। उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, उन्हें जो फीस नहीं जा पा रही स्कूलों में। हमारी घर में बेटियां बैठी हैं, उनकी शादियां नहीं कर पा रहे। किसान इतना परेशान है। पूरे ज़िले में किसानों का ये हाल है कि पूछो मत। हमारे गन्ने की पेमेंट पिछले साल की भी नहीं हुई। इस साल का तो सारा ही बकाया रुक रहा, पिछले साल का भी बकाया रुका हुआ। तो ये कहना है भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष का। ये मंडल अध्यक्ष से बात करेंगे और इनकी बातों को, इनके दर्द को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताएं। मैं राजवीर सिंह, मेरठ मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन का, जो एक किसानों के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। हम साल दर साल कि हमारी फसलों का वाजिब दाम हमें मिले, लेकिन सरकारें हैं वो आंख मीच कर बजट का निर्माण करती हैं, बजट बनाती हैं। सलाह के नाम पे वो उन किसानों को बुलाते हैं जिनका खेती से कोसों दूर तक भी संबंध नहीं होता। अगर बजट में खेती पर चर्चा करनी है तो जैसे आज आप खेत की मेंढ पे आके बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री को आकर के जो है खेत में आकर के किसान से बात करनी चाहिए। मेरा तो पूरे देश से ही पूछना है, देश के बजाय जो राजनीतिक दल है एसी कमरों में बैठ के बजट बना दिया। मेरा सबसे पहला कहना है कि वित्त मंत्री खेत की मेंढ पे आके बात करे किसान से और उससे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए। चलिए, बिल्कुल। और हमारी ये कोशिश भी रहेगी कि हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए वित्त मंत्री तक आपकी आवाज़ पहुंचा सकें। अगर हम इसमें कहीं भी सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए किसान के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी निभा देंगे। यहाँ पर एक किसान भाई हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। इनका क्या कुछ कहना है, इनकी मत आप तक पहुँचाते हैं। आपका नाम बताएं। ब्रह्मपाल सिंह। ब्रह्मपाल जी, इस साल नया बजट आने वाला है। पिछले साल भी बजट आया था, हर साल बजट आते हैं, लेकिन जो वादे किए जाते हैं किसानों को लेकर, किसानों के लिए जो एक राशि तय की जाती है, आपको क्या लगता है कि उसका लाभ किसानों को मिलता है? आज तक आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो घोषणाएं सरकारों द्वारा की जाती हैं केवल कागजी कार्रवाई होती है। किसानों को जो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से मौके पर कभी मुआवजे का लाभ नहीं मिलता है। मुआवजे का लाभ उन्हीं को मिलता है जिनके बिचौलिया सक्रिय होते हैं, बिचौलिया उस लाभ को लूट ले जाते हैं। जितना सरकार किसानों के लिए घोषणा करती है, सभी सरकारें कहती है कि किसान एक हमारा अन्नदाता है और किसानों के हितैषी होने का ये सरकारें दम्भ भरती हैं, कभी भी किसानों के बारे में सुध नहीं लेती। केवल हमारे देश के अंदर एक किसान ही ऐसा है जो बेचारा कहा जाता है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। और किसान इतना बेचारा है कि केवल मात्र किसान जो अपनी उपज पैदा करता है और उस किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य जो निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, आज से ना किसी सरकार ने दिया है ना कोई देने की सोचती है। तो ये वो मांगे हैं जो हमारे किसानों की हमारी सरकार से है। केंद्र सरकार का ये दूसरा बजट होगा और ऐसे में हमारे किसान भाई बहुत कुछ नहीं चाहते हैं। उनकी उम्मीदें, उनकी ख्वाहिशें बहुत ही छोटी छोटी हैं। आज दिशा दर्पण के लिए जिस तरह से हमने कोशिश की कि हम उन मुद्दों को उठाएं जो आज कहीं दम तोड़ रही हैं। दम तोड़ता हुआ किसान और उसकी आवाज़ भी कुछ ऐसे ही दम तोड़ रही है। दिशा दर्पण के आज के इस एपिसोड में हमारा पूरा सहयोग दिया गाजियाबाद से हमारे रिपोर्टर संजय मित्तल जी ने। कई सालों से वो इसी इलाके में हैं। इन्हीं किसानों के बीच उनका उठना बैठना है। आइए उनसे भी एक राय ले ली जाए कि आखिर
उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर देखा है, क्या कुछ बदहाली उन्हें नजर आई है। संजय जी, दिशा दर्पण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। संजय जी, यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, आप कई सालों से किसानों के बीच बने हुए हैं, उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि ये जो इस तरह के बजट आते हैं, क्या इसका सीधा लाभ वाकई में मिल पाता है हमारे किसानों को? आपका अपना क्या मत है? जी देखिए शालिनी, इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है, वो बजट के अनुरूप इन किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। जिस तरीके से कोई से भी मामले लीजिएगा, जैसे डीजल सब्सिडी हो गया या यूरिया के उसमें सब्सिडी में हो गया, इनको कोई लाभ नहीं मिलता है। अब जब से सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बल्कि इन्होंने यूरिया वगैरह पे भी सब्सिडी को ख़त्म कर दिया है। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। अगर हम सूखे की बात करें, जिस तरीके से किसान सूखे की मार झेलता है और उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि किसानों को 10% किसान ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल फसल ही बर्बाद हो जाती है, और ये 10-15% इससे ऊपर होते हैं, तो बिल्कुल फसल बर्बाद होने के बाद में भूख के कगार पर आ जाते हैं। हम लोग पत्रकार हैं और जब आप इनके नुमाइंदे बनकर इनके बीच पहुंचते होंगे तो जाहिर सी बात है इनकी उम्मीदें आपसे भी जुड़ जाती होंगी। चाहूंगी कि आप आज अपना वो अनुभव यहाँ पर हमारे साथ बांटें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, किसानों के जब बीच में हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, तो किसान को एक लगता है कि हम लोग इनकी आवाज़ बनकर आम जनता तक, सरकार तक इनकी आवाज़ को पहुँचाएँ। जब इनकी सरकार के पास ये आवाज़ पहुँचेगी तो सरकार हो सकता है इनको कुछ राहत दे, लेकिन राहत इनको मिलती भी नज़र नहीं आती है। इस तरीके से मेरे साथ कई किसान भी जुड़े हैं जिन्होंने बताया कि उनको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब मेरे साथ एक किसान यहाँ पर हैं जिनको मैं बुलाना चाहूँगा और वो बताएंगे कि किस तरीके से उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। आपका नाम बताएं। सुमिंदर जी, किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं? दिक्कतें ये है जी, हमारी ज़मीन एक्वायर कर ली गई सन 52 में। उसके बाद में हमें कोई भी मुआवजा नहीं मिला उसका। 11 महीने हमारा धरना चल लिया। हमारे धरने में 2 आदमी भी शहीद हो चुके हैं, 3 आदमियों के फालिश पड़ लिया, कई लेडीज़ बीमार हो चुकी हैं, लेकिन इसमें सरकार ने किसी तरह की कोई गौर नहीं दी है और ना हमारा मुआवजा दिया है। सरकार से हम कहना चाहते हैं, अगर उनके पास हमारे मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है तो वो हमारी ज़मीन छोड़ दें। इसमें जैसे दुख सुख से हमारा सहारा है, ये जैसे भी करेंगे उसमें टाइम पूरा करते रहेंगे, लेकिन सरकार उस पर भी गौर नहीं दे रही है। तो सुना आपने इन किसानों की क्या तकलीफ है और क्या इनकी मांगे हैं। अगर अब भी सरकार इनकी सुध नहीं लेती तो वो दिन दूर नहीं जब खेती, भैंस, किसाने, फसल, ये सब कुछ हमें आने वाली पीढ़ी को म्यूजियम में ले जाकर दिखाना होगा। आज ये मजबूर हैं आत्महत्या करने पर, और वो दिन दूर नहीं जब ये मजबूर हो जाएंगे किसानी छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने के लिए। क्योंकि आपने खुद सुना, जब हमने इनसे ये जानने की कोशिश की कि आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे शहरों में जाकर नौकरी करें या खेती करें, तो ये कह रहे हैं खेती में रखा ही क्या है, ये अपने बच्चों को शहरों में भेजना चाहते हैं। जरा आप एक बार कल्पना करके देखिए, अगर अन्नदाता नहीं होगा, अगर किसानी नहीं होगी तो आप और हम क्या खाएंगे? आज जो महंगाई है ये आने वाले समय में कहां पहुंच जाएगी जब खेती का प्रतिशत दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा। तो आज हमने पूरी कोशिश की है सरकार को दर्पण दिखाने की। आम बजट से ठीक पहले किसानों के बीच जाकर हमने उनकी तकलीफों को आप तक पहुंचाया। निर्णय आपके हाथ में है, इनकी आवाज बनिए, इनके लिए एकजुट हो जाइए। कई मुहिमें चलाई जाती हैं फेसबुक पर, कई मुहिमें ट्विटर पर चलाई जाती हैं, तो फिर किसानों को क्यों छोड़ दिया जाता है मरने के लिए? क्या कहीं न कहीं इसके लिए आप और हम भी जिम्मेदार नहीं हैं? क्या यही नैतिकता है? आप हमें अपनी राय news@disha.tv पर भेज सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मैं शालिनी सिंह, कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिशा दर्पण के लिए।